So are you guys ready? बिल्कुल। Any regret Farooq in life? मैं गली से गुजर रहा हूँ, मुझे एक मंजर याद आता है और एक आंटी रोकती हैं मुझे, किसी और अनजान गली से हूँ और वो ऊपर से आवाज़ देती हैं बेटा, और वो होता नहीं था वो उन्होंने टोकरी ऊपर से डोल या टोकरी डालते थे पैसे जो सन फलाना, और वो चीज वाला जो था पुत्र शैम्पू लाई आई। अच्छा ठीक। मैंने वो 10 रुपए का नोट जो नहीं था वो वाला बड़े वाला पुराना उस जमाने में वो पकड़ लिया और मेरे ख्याल में 3 रुपए का शैम्पू आता था उसमें, छोटी वो। मैं कहा ठीक है, अब वो मुझे नहीं जानती, रास्ते में गुजरते मैं गया हूँ दुकान पे वो लेने शैम्पू, तो जाके मैंने सोचा कि वो तो मुझे नहीं जानती यार बेहतरीन। तो अब ये तो हो गया, मैंने आज तक मुंतज़िर है वहाँ। 10 रुपए में मैंने तो याशी कर ली, लेकिन अब मैं कभी सोचता हूँ कि यार वो उस दिन उसके बाद क्या कभी उसने किसी बच्चे के लिए टोकरी लटकाई होगी? क्योंकि वो तो उसको कितना बिलीव होगा कि फर्स्ट टाइम एक बच्चा गुजर रहा है और हमारी औरतें इस तरह ही करती हैं। जी हाँ, मामूल था, ला लेते हैं बच्चे और उसमें से बच्चों की भी शरारत है, लाज़िम बात है, होनी नहीं चाहिए, मगर अच्छी बात यह है कि आपको उसका एहसास है। देखिए हाँ, मुझे लगता है कि यार ये नहीं, अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि किसी का ये उम्मीद या किसी का एहसास ये खत्म हो जाए और वो कहे कि नहीं यार बच्चों को इस तरह नहीं करना, इस तरह के रिग्रेट। नहीं, बात अच्छी है, आपसे हम यही उम्मीद भी रखते हैं इस सेंसिटिविटी की। हुरिया, एनी रिग्रेट? सर एक तो नहीं है, एक बच्चे को 10 रुपए दिए थे कि शैम्पू ला दो। सर वो मैं ही थी जिन्होंने 10 रुपए दिए थे। आज मुझे बच्चा मिल गया। देखो हुरिया, तुमने शुरू से नहीं सुना, बच्चे उसने ये कहा कि एक आंटी थी। सर कोई बात नहीं, मैं आंटी भी बन जाऊंगी, तो ये बात ऐसी चाहिए। और ये बात कोई 2000 की होगी, उस वक्त की होगी मैं बात। पैदा हुई हुई थी, मैं ही थी वो, मैं पैदा हुई हुई थी। चले जी, अच्छा है, मेरा रिग्रेट खत्म हो गया। जी सर 2 रिग्रेट्स हैं। एक ये है कि मैं एक रोज स्कूल नहीं गई, मैंने छुट्टी की थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। बंक किया कि छुट्टी की? नहीं, छुट्टी की, स्कूल ही नहीं गई। और मैं अपनी कैट के साथ अपने गेट के ऊपर खड़ी हुई थी, घर का जो बाहर का मेन गेट होता है, मैं उसके ऊपर खड़ी हुई थी अपनी कैट को पकड़ के। तो वहाँ कोई पास में जैसे स्ट्रीट्स के अंदर स्कूल होता है, ऐसा कोई स्कूल था जहाँ से छुट्टी हुई और बच्चे गुजर रहे थे। तो एक बच्ची थी, मतलब आई डोंट नो वो मेरे जितनी थी या मुझसे बड़ी थी या क्या था, बट उसने मुझे आके कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, ऐसे गुजरते हुए उसने कहा तुम मुझसे दोस्ती करोगी। मैंने उसे बोला नहीं। और उसके बाद से मुझे वो सारी लाइफ कभी भूली नहीं कि मैंने उसको नहीं क्यों बोला। और फिर मैंने ये सोचा कि उसने मुझे ऑफर क्यों किया दोस्ती का, जब मुझे समझ आने लगी ना कि दोस्त क्या होता है या उसको कितनी ज़रूरत होगी। वो वाला टाइम आई वॉज लाइक 7-8 years old, बट अभी तक मैं कोई मुझे ना भी कहे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो ना कि यार कोई कमी है या कुछ है, कुछ कहना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है, तो उसको तो मैं उससे फौरन इतना मतलब उसको कंफर्ट देती हूँ कि वो मुझसे बात कर ले, अपनी चीज शेयर कर ले, कि वो चीज मेरे अंदर रह गई। दूसरा मेरा रिग्रेट ये है कि पापा की डेथ से पहले वाले जो 3-4 साल थे, पापा की डेथ से जो पहले के 3-4 साल थे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। आप उस टाइम बिजी हो जाते हो, यूनिवर्सिटी में होते हो, फिर आप चीज़ें और तरह की चल रही होती हैं, थीसिस में बिजी होते हो। तो जो मैंने बचपन से अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, वो जो 3-4 साल थे, वो मैंने अब मुझे बहुत फील होता है कि काश मैं पापा से ये भी पूछ लेती, काश मैं ये भी पूछ लेती, क्योंकि मैंने हमेशा अपने फादर को अपना टीचर समझा है और मैंने हर छोटी चीज़ पापा से पूछ के की है, बचपन से लेके बड़े तक होते तक। तो वो मुझे फील होता है कि यार ये मैंने मिस किया है। फरूख, कोई ऐसी बात जिंदगी में जिसपे कॉन्शियस कचोके लगाता रहता हो, गिल्ट? कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा हमारे एक दोस्त के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे करीबी दोस्त थे, हमने एक शख्स के खिलाफ जो हो सकता था किया। बड़ा जाग पे अंदर जाग पे आके दोस्तों के साथ खड़े हो जाना है, वही जो हमारा तो नहीं, दोस्तों नाल खड़े हो जाना जनाब। बाद में एहसास हुआ कि हमारे दोस्त ने हमारे से करवाया और उसने हमारे अंदर वो एहसास जगाया, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर यानी 1-1.5-2 साल बाद मैं उस लड़के के पास गया और मैंने खुद वो कोशिश की और मैंने अपने साथ जो लोग थे, जिन जिन के जागे थे और जिन लोगों ने ज्यादती की,
हम गए उसके पास और हमने उससे माफ़ी मांगी। वेरी गुड, ये तुम दाद कबूल करो क्योंकि यही है, इंसान है, गलती करनी नहीं चाहिए, मगर हमसे हो जाए तो असली कमाल ये है कि इंसान उसकी रियलाइजेशन हो और माफ़ी मांगे। हुरिया, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? जब मेरी बेटी पैदा हुई। फरूक, हैप्पीएस्ट मोमेंट? मेरी पहली मुर्तबा तहरीर जब शाया हुई ना, तो मैं उस एहसास को भूल नहीं पाता। हाँ, सही कह रहे हो। यानी अब अभी मैं क्या बताऊं, यानी कैमरे के ऊपर आज मैं और आप बैठ के ये बता ही नहीं सकते। हाँ, कि वो क्या फीलिंग मुश्किल हो जाएगा। हाँ। लेकिन उस दिन आपका दिल करता है कि आज ये शाया हुई और पूरी दुनिया को पता चले, जिसको नहीं पता आप उसे खुद बता देंगे जाके। तुम सही कह रहे हो। मतलब वो जैसे मुझे याद आ गया, सरगोदा में होता था गालिबन रोज़नामा ज़रूरत, तो 90s 80s के आखिर में पहली गज़ल शाया हुई थी मेरी, और वाकई मैंने आज तक शायद मेरे पास मैंने संभाल के जो चीज़ें रखी होंगी, अब बिल्कुल बहुत कम मेरी आदत है संभालने की, पर शायद वो मैंने रखी होगी संभाल। तो ये पहली जो तहरीर का छपना जो है, बहुत खुशी दी मुझे बहुत खुशी। यानी मैंने अपने वालिदैन को बताता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, और मेरे पास आपकी राइटिंग्स आपके बेबीज होते हैं। हुरिया असमत की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब मेरे टीचर की बात होती है, क्योंकि पापा के डेथ के फौरन बाद मैंने जो है वो ढोल को इसी चीज में अडॉप्ट किया। गूंगा साईं साहब? यस। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बिल्कुल मुझे उसी तरह प्यार किया जैसे मेरे फादर मुझे करते थे। ये अल्लाह की तरफ से मुझे मेरे टीचर गिफ्ट मिले। मेरे टीचर मेरे फादर से नहीं मिले हुए थे, और मेरी फादर जब हयात थे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी मैं कि मैं ढोल बजाऊंगी या कुछ इस तरह करूंगी। लेकिन जब गूंगा साईं जी की कोई बात होती है या कभी मैं ढोल, इवन के पूरा क्राउड जो है वो झूम रहा है और मेरी आंखों में आंसू होता है, मैं ढोल बजा रही होती हूँ, स्टेज पे खड़ी होती हूँ, तो गूंगा साईं जी के लिए मुझसे अपने आंसू और इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा है जब गूंगा साईं जी इस दुनिया से गए? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको शायद समझा कि पापा के बाद मुझे शायद कोई शोल्डर मिल गया है और वो मुझे बिल्कुल उसी तरह बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप शेयर कर सकें ऐसा उनके रवैये में कौन सी दो चार चीज़ें इतनी नुमायां थी कि इस कदर आप उनके लिए सर, एक तो ये कि पापा मुझे हाथ से खाना खिलाया करते थे। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने फादर की ब्रॉट अप हूँ, तो पापा मुझे हाथ से खाना खिलाया करते थे। मैं बहुत बड़ी थी तब भी वो मुझे हाथ से खाना खिलाते थे। गूंगा साईं जी भी मुझे, मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी तो वो मुझे हाथ से खाना खिलाते थे, और पापा हमेशा मुझे पहले रखते थे। भाई मुझसे बड़ा है लेकिन पापा कहते थे तुम पहले हो। गूंगा साईं जी कहते थे तू एक, वो बोल तो नहीं सकते थे, डेफ एंड म्यूट थे, तो वो कहते तू एक, मेरा बच्चा बच्चा तू एक, मतलब तू सबसे पहले है, तू एक है, मेरी है और मेरा बच्चा बच्चा है। उन्होंने मुझे ये नहीं कभी कहा तू मेरा स्टूडेंट है, मतलब तू मेरा शागिर्द, वो कहती तू मेरा बच्चा बच्चा, ऐसे मुझे कहते थे। और क्योंकि उनकी सडन डेथ थी, पापा की भी सडन डेथ थी, तो वो शायद मैं पापा वाली सिचुएशन को भी नहीं कोप कर पाई, क्योंकि पुरानी बात होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोप कर ली थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं रोई नहीं थी तो मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे, ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चली गई थी, और कुछ इंसाइनोफिजिया के जो है वो सिम्टम्स आने लग गए थे, वो बाद में बाइपोलर में चेंज हो गया। लेकिन साईं जी की दफ़ा तो मैंने सही खुल डुल के रोया। तो पहली मर्तबा जब आपने परफॉर्म किया, साईं जी की क्या जज्बात थे? पहली ड्यूटी की थी मीरा हुसैन जिंजानी पे, बकायदा ड्यूटी की थी। पहले तो थोड़ा प्रैक्टिस हो रही होती थी, वो करवाते थे। जब मैंने पहली दफ़ा ड्यूटी की तो उन्होंने 2000 रुपीज़ अपने पॉकेट में से निकाला और उन्होंने मुझे इस तरह करके नजर दी कि तू 1 रुपया, मतलब कि अब तू 1 नंबर हो गया, तुझे आ गया ढोल बजाना, तूने मेरे साथ जो मैंने 47 मिनट्स की उनके साथ। थैंक यू। इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन, लाजवाब बात है, आपको प्यार और मोहब्बत करने वाले हमेशा याद रहते हैं, मगर गूंगा साईं जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा किस मौके पे वो आपको याद आए? सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब उनके बच्चों को वो जो राइट्स उनके हैं, जो नाम उनका है, जो गद्दी और जो जगह, क्योंकि इनका तो सिलसिला बकायदा ढोल वालों का एक प्रॉपर सिलसिला होता है जो चलता है, फिर गद्दी आगे जाती है और वो सारी सेटअप्स होते हैं। उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो जब मैं उनके बच्चों को देखती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि इनको जिस तरह से इनको एक प्यार मिलना चाहिए था और इनको टेक केयर मिलनी चाहिए थी, और जिस तरह से बाप की जगह मिलनी चाहिए थी, और उनके नाम के ऊपर अगर लोग कमा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा दे सकते हैं। कोई पैसों से क्या जाता है, पैसों से तो कुछ नहीं जाता। तो उनको माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियों माल नहीं होंदा, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਜਾਨੀ
कखी कंगाल नहीं होता। ये शेर सिर्फ मैं उसके लिए पढ़ी हूँ जिसने मुझे ये याद करवाया था। उसको इस बात का पता होना चाहिए कि वो उन बच्चों के साथ क्या कर रहा है। और लिटरली दे आर जस्ट 14 years old, one is 13 and one is 14 years old, और उनका कोई नहीं है। उनकी मदर भी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, और उनके गुंगा साईं के ढोल कहाँ है नहीं पता, उनकी बाकी चीज़ें कहाँ हैं नहीं पता, और उनके बच्चों को इतने बुरे तरीके से रखा जाता है, उनके बच्चों को गालियाँ निकाली जाती हैं, धुतकारा जाता है। मतलब ये तक कहा जाता है कि तुम मुझे इतने बुरे लगते हो कि मैं तुम्हें जहर का टीका लगा के मार दूँ। ये तक उन बच्चों को कह दिया गया है जो लोग उनसे जेलस होते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। ना बड़ा बहुत नाम ज़्यादा। हमारे माशरे का इस शोबे का, बहुत बड़ा। और उनका कुछ नहीं है, मतलब लिटरली उनके पास कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स बिल्कुल कुछ नहीं होता। जब अम्मा बिल्लो की कभी कभी मुझे कॉल आती है, पुत्र आई नहीं तू, तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मा नहीं आई, चल फिर खर्चा भेज दे। उस टाइम जब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो किस हिम्मत से मुझे ये कहती होंगी, जो मुझे डेली फोन करके ये कहती थी हुरिया ऐ पकाया आजा, बाबा कह रहे हैं ऐ पकाया, मतलब साईं जी कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ पकाई है स्पेशल, तो तुम आ जाओ। जिनके घर मैं डेली जाके खाना खाती थी, आज वो मुझे इस तरह की बात कह रही है। ये मेरे लिए बहुत दुख होती है, मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होती है ये चीज़। और इस चीज़ को कोई नहीं समझता, और वो बच्चा जितना अच्छा ढोल प्ले करता है उसको गलत यूज़ किया जा रहा है। मैं उसको कायरोप्रैक्टर के पास लेके गई थी, उसका शैटिक वेन जो है वो अभी ट्विस्ट हो गई हुई है। मैंने कोई 8-10 साल ढोल बजाया तो मेरी शैटिक वेन ट्विस्ट हुई है। वो 14 years का बच्चा, उसकी अभी होगी कि उससे एक बड़े ढोल वाले की तरह मेहनत जो है ना वो ली जाती है, और उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। उनके घर के बिल्स पे नहीं होते, उनकी ग्रॉसरीज नहीं होती हैं। वो बच्चा बीमार है और वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। मैं उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ वो एक नई चीज़ मुझे बता देते हैं उसके बारे में। और अम्मा बिल्लो तो वैसे बीमार हैं बेचारी। तो ये बहुत मुझे दुख देती हैं चीज़ें। वेरी सैड, वेरी वेरी। या फरूख, आपकी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरा बानो आपा से बहुत प्यार था। हाँ, आपकी तस्वीर भी जी शुरू जी, में, जी। हाँ। तो जब तक वो हयात थी तो मैं यानी उनके यहाँ हफ्तावार नशिस्त होती थी, ज़रूर जाते थे। और उनका बड़ा एक वो था, वो जो आ जाता था उसको खाना खिलाए बगैर वो नहीं जाने, उसको लंगर कहती थी वो। और एक मर्तबा शायद मैंने उन्हें कहा कि मैं, तो वो सख्त नाराज़ भी हो गई कि भाई तुमने लंगर तो खा के जाना है। तो मैं 2 बुर्कियाँ लाया, होने शुरू होने लगे। वो जब उनकी वफ़ात भी हुई तो फरवरी में हुई थी वफ़ात। जब वो ख़बर मिली मुझे, और उस दिन शायद बारिश हो रही थी, बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मैंने भी कॉलम भी लिखा उस पर कि वो बारिश ऐसी थी कि जो, और उस बारिश में कहीं मेरे आंसू भी थे, और मैं मुसलसल, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई बड़ा ही अपना चला गया। हम वो समझते थे कि हम उनके दाएं बाएं नीचे बैठ जाते थे, जाके नशिस्त जो होती थी ना ज़मीन पे बैठ जाते थे। और ये बहुत बड़ा था हमारे लिए, बहुत बड़ा मुकाम था। वहाँ पे मैंने देखा लोगों को, बड़े बड़े स्टेटस के लोग, ये वो सभी ज़मीन पे बैठे होते थे, उनके कदमों में बैठे होते थे। उनकी मैं वो अभी भी मिस करता हूँ, वो नशिस्तें, वो और उनका जो जाना है मुझे बड़ा ही अचानक सा लगा। अचानक से लगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख, आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हुरिया, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और अभी फ़रूख जो बात कर रहे थे, किसी हद तक हुरिया ने भी उसी हवाले से बात की। तो एक शेर मुझे पुराना, बहुत पुरानी गज़ल का याद आ गया। उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि मैं तेरे हिज्र में चुपचाप न मर जाऊँ कहीं, मैं तेरे हिज्र में चुपचाप न मर जाऊँ कहीं, मैं हूँ सख्ते में कभी आके रुला दे मुझे। वाह वाह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये जेन्युइन बात है। शुक्रिया।